अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या इम्प्रूवमेंट कर लेने के बाद एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। अब अगर इम्प्रूवमेंट कर लेने के बाद एमडी कैट में हम अपीयर होते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर इम्प्रूवमेंट करें तो इम्प्रूवमेंट का क्या क्या तरीका, इम्प्रूवमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रहे, इम्प्रूवमेंट सबसे पहले तो वो शख्स कर सकता है जिसका इंटरमीडिएट क्लियर है, मीन्स आपकी 12 क्लासें क्लियर है, एफएस प्री मेडिकल अगर आपकी क्लियर है उसके बाद आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट की कैटेगरीज याद रखिएगा, आप पार्ट 1 मुकम्मल इंप्रूव कर सकते हैं, आप पार्ट 2 मुकम्मल इंप्रूव कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मुकम्मल इंप्रूव कर सकते हैं, चौथे नंबर पे याद रहे अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल आप कोई एक सब्जेक्ट पार्ट 1 का इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको उसके साथ पार्ट 2 का जो एक सब्जेक्ट है वो भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप पार्ट 1 में बायोलॉजी का सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको पार्ट 2 में बायोलॉजी का सब्जेक्ट वो भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब बात स्टूडेंट ये कहते हैं सर मेरे पार्ट 2 के बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन पार्ट 1 की बायोलॉजी के अंदर नंबर थोड़े हैं, तो स्टूडेंट्स आप ये काम करें, आप पार्ट 1 की अच्छी तरह से तैयारी करें, पार्ट 1 का पेपर दे के आएँ और पार्ट 2 के पेपर में जाएं, जाके अपनी अटेंडेंस लगा के आ जाएं, आपका जितने नंबर पहले हैं वही रहेंगे। इंप्रूवमेंट का बेनिफिट ये होता है कि नंबर बढ़े तो वो बढ़ा देते हैं, नंबर कम हो तो वो नंबर कम नहीं करते। इसी तरह अगर आप फिजिक्स का सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं पार्ट 1 का तो आपको पार्ट 2 का भी इंप्रूव करना पड़ेगा, इंग्लिश इंप्रूव करते हैं पार्ट 1 की तो पार्ट 2 की भी इंप्रूव करना पड़ेगी, अगर पार्ट 1 का आप उर्दू का सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं तो पार्ट 2 का उर्दू सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा, अगर पार्ट 1 में आप इस्लामियात इंप्रूव करते हैं तो आपको पार्ट 2 में मताला पाकिस्तान जो है वो सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। आपने इंप्रूव कर लिया, आपके नंबर जो से हैं वो ज़्यादा आ गए तो उसके बाद आप एमडी कैट में, एक तो आपका पहले जितना स्कोर है अगर 60% से आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप तभी भी अगर एमडी कैट में चले जाएं तो कोई इशू नहीं है, आप एमडी कैट दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये रहेगा आप इंप्रूव करें, आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, आप उसका जो अगला साल है उसमें आप एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। वो जो आपका नया रिजल्ट कार होगा जो बाद में आपके नंबर आएंगे उसी बिहार पर आप एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का सवाल था कि क्या सर इंप्रूवमेंट के बाद अगर एमडी कैट में अपीयर होना चाहें तो उस साल नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा होगा, आप अपनी इंप्रूवमेंट की तैयारी करेंगे या एमडी कैट की तैयारी करेंगे। तो बेहतर ये कि पहले इंप्रूवमेंट की तैयारी करें, एक साल जो सा ये आंखें बंद करते गुजर जाता है तो उसका ज़्यादा मसला नहीं बनता है। इंप्रूव करें, अच्छे नंबर लें, ठीक है, आप इंप्रूवमेंट एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, आप जितनी बार आप चाहें तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट करें, नंबर अच्छे लें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट ईयर जो सा आएगा तब आप एमडी कैट में अपीयर हो जाए तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपका नसीब होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो इंप्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में थी और उसके बाद एमडी कैट में अपीयर होने के हवाले से हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।